हेलो जी, कहाँ थे आप सब इतना देर से? आ रही है आवाज आपको? रागनी, लगता है कल ज्यादा सेलिब्रेट कर लिए क्या आप सब नागपंचमी? मैं तो काफी देर से वेट कर रहा था कि भाई आप सब लाइव आओगे फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। चलिए, थे कहाँ? ऐसा नहीं बारिश का मौसम है, आराम से सोए हुए थे पकौड़े खा के। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं, ओके। आप सब 15 के बाद रेडी रहा करो। कहाँ बिजी थे बताओ जरा जल्दी मुझे फटाफट। कहाँ थे अब तक बिजी? चलिए, हम लोग त्रुटि पढ़ना शुरू किए थे ना। क्रमबद्ध त्रुटि, सकल त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, है ना। तो आपको मैंने बताया भी था कि यादृच्छिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसी को कर रहे थे कंप्लीट, है ना। फिर त्रुटि का संयोजन हमने शुरू किया, है ना। अब ये भी खत्म होने वाला है आज। मेरा वेट कर रहे थे। हेलो काजल, कहाँ रहते हो इतना देर तक? मैं 15 में आके कनेक्टेड था, 17 में मैं कनेक्टेड था। आप सभी नहीं थे फिर देखो, 10 मिनट से अप्रोक्स चल रहा है। आप लोग नहीं थे तो फिर मैं सोचा कि लगता है बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली क्या, वो सोच रहे हैं क्लास ऑफ है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम डिले कर दिया। मैं कहा चलो वेट कर लेता हूँ, है ना। चलिए, 15 के बाद आप रेडी रहा करो। रेयर बाई चांस अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तभी डिले होगा, अदरवाइज 15 तक एकदम रेडी हो जाइए, ओके। चलिए, हाँ जी, तो मुझे ये बताओ, मैं सच बताऊं तो अपना चैप्टर खत्म हो रहा है और आज मैं बहुत कम टाइम ही आपको बताने वाला हूं। 25 मिनट 30 मिनट्स के अंदर सारा खत्म हो जाएगा और बस इसके बाद फिर न्यू लेसन हम लोग नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। क्या इसी वीडियो में उसको मिक्स करना अच्छा रहेगा? नहीं तो आज इस चैप्टर को किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे क्या, बस एकदम लाइटली द एंड हो जाएगा, जिसमें आपने मात्रक मापन दोनों पढ़ा। इसके बाद इसमें जो त्रुटि का अलग से पार्ट था वो भी आपने पढ़ा, है ना। त्रुटि का मतलब होता है एरर, जो हम लोग कोई मान को मापते हैं तो उसमें क्या गड़बड़ी हो जाती है ना। वो किस किस प्रकार का होता है और कैसे उसका अलग अलग मान निकालते हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था आई थिंक। और जो त्रुटि वाला पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम मतलब कि जो 11th का एग्जाम होगा उस फाइनल एग्जाम में तो आएगा ही। साथ ही साथ आपको पता है ये आपको पूछा जाएगा जब आप कंपटीशन एग्जाम देंगे। और मोस्टली इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया है ना, वो सारा का सारा किसी न किसी कंपटीशन का ही था, ठीक है। और कुछ एनसीईआरटी से भी आपको मिल जाएगा, फिर कुछ नीट के क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ मेंस का होता है, तो जो पूछा गया क्वेश्चन है वही मैंने करवाया है। तो अगर आप वो कर लेते हैं इसका मतलब आप कंपटीशन लेवल का चीज़ों को सीख रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है ना। बेसिक तो सबको आता है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो बेसिक तो आपको आ ही गया, और बेसिक पे कुछ एडवांस क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो और मज़ा आ जाता है ना। तो इसीलिए एकदम मस्ती में हमने सब कुछ कवर कर लिया। लास्ट टॉपिक है, देख लो, घातों के प्रकरणन में त्रुटि, ओके। तो ये हमारा लास्ट है और फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगा और इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। और याद रखना, जितना भी आपने त्रुटियों का संयोजन पढ़ा है ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है और सबसे इजी भी। लगा लेना स्टार। मैं जो इंपॉर्टेंट कहता हूं उसको दिमाग में रखा करो। इंपॉर्टेंट मतलब मैंने इंपॉर्टेंट कह दिया तो आप समझ लो कि आपके 11th के एग्जाम में भी वहां से क्वेश्चन आएगा और कंपटीशन में भी वहां से क्वेश्चन आएगा। इस बार भी नीट में क्वेश्चन पूछा था, यहां से बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन पूछा था, वही मैं करके आपको दिखाऊंगा, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें लगा लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और मेरा यकीन मानो जितना आपने पढ़ा है उन सब में सबसे आसान है, ठीक है। तो चलिए एकदम देखते हैं इसको अच्छे से। सुनो, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हो, सुनो। मान लीजिए कोई भौतिक राशि है ए बी एवं सी, इसमें दो ही लिखा हुआ है। मान लो दो नहीं, यहां पे तीन है, ठीक है। मान लीजिए तीन भौतिक राशियों हैं, तीन भौतिक राशियां हैं ए कॉमा बी,
ये चूंकि पुराना वाला प्रिंट है इसलिए ऐसा दिख रहा है, एवं सी, ठीक है, जिसका मापित मान आप जानते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, कॉमा बी प्लस माइनस डेल्टा बी एंड सी प्लस माइनस डेल्टा सी होगा। ठीक है, तो इसके जो भागफल है, भागफल मतलब क्या, इसका जो इस प्रकार से जो लिखा होगा, इस तरीके से जो कोई समीकरण लिखा होगा, उसमें अगर आपसे त्रुटि निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो भागफल मत लीजिए, तो इनके डायरेक्ट लिख लो, z बराबर ए एक्स बी वाई और c टू दी पावर z में त्रुटि डेल्टा z इस प्रकार होगा, है ना। मतलब आप समझो इसमें क्या करने वाले हैं हम। अब देखो मैंने यहां पे आपको ए बी सी दिया है, ए बी सी डी भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ भी हो सकता है। ओके, तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपको कुछ भी दिया जाए, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी दिया जाए और सबका कुछ घात हो, घात समझते हैं आप लोग, घात का मतलब पावर। जैसे आप देखो बचपन में आपने पढ़ा था ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4 अपॉन सी टू दी पावर 5। तो ये जो 2 है 4 है 5 है, डी टू दी पावर 6, ये 6 है, ये जो पावर है इसको हम लोग घात कहते हैं ना हिंदी में। तो ये जो आपको कोई ऐसा चीज दिया हुआ है, कोई ऐसा मान दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4 सी टू दी पावर 5 डी टू दी पावर 6, कुछ इस तरीके का आपको वैल्यू दिया गया है और आपको बोल रहा है कि इसमें बताइए त्रुटि कितना होगा। आपको ए का त्रुटि पता है, बी का त्रुटि पता है, सी का त्रुटि पता है, डी का त्रुटि पता है और सबके ऊपर घात भी है, तो इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो वही लिखा है कि मान लीजिए कि 3 भौतिक राशियां हैं ए कॉमा बी एवं सी, जिसका मान क्रमशः ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, सी प्लस माइनस डेल्टा सी है। तो z जो मापित मान होगा, कोई मान होगा z, उसमें त्रुटि क्या आएगी। कोई भौतिक राशि z है, उसमें त्रुटि कितना होगा अगर ये घातों के रूप में लिखा हुआ है तो कैसे करेंगे देखिए। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास लिखा हुआ है z इक्वल टू, यहीं से उठाते हैं, a टू दी पावर x, a का घात है x, b टू दी पावर y, b का घात है y, c टू दी पावर z, c का घात है z। तो बताइए मुझे कि z में जो त्रुटि है वो कैसे निकालेंगे। किस बेटा, z में जो त्रुटि है वो कैसे निकालेंगे। तो आप जरा सुनना, जो मैंने पहले पढ़ाया था बिल्कुल वही टेक्निक आपको यूज करना है। ठीक है, आप लिखेंगे डेल्टा z बाई z। कल जो मैंने पढ़ाया था आपको गुणनफल का और भागफल का याद है, कल मतलब प्रीवियस क्लास में जो गुणनफल और भागफल का पढ़ाए थे रागिनी, याद है आप सबको। अगर आपसे पूछेगा कि z का त्रुटि बताइए तो आप लिखेंगे डेल्टा z बाई z इक्वल टू, a का क्या लिखेंगे, डेल्टा a बाई a। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों है, a का b से मल्टीप्लाई है, c से डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला रूल इसमें लगेगा। गुना और भाग दोनों हो रहा है तो गुना और भाग वाला जो नियम था वही लगाएंगे और दोनों का नियम सेम था, याद करो आपको पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो यहां पे आप लिखेंगे डेल्टा a बाई a, फिर लिखेंगे प्लस प्लस डेल्टा b बाई b, ओहो, फिर लिखेंगे प्लस डेल्टा c बाई c। आप देख रहे हैं मैं यहां पे गैप गैप छोड़ रहा हूं, कुछ स्पेस छोड़ रहा हूं। क्यों स्पेस छोड़ रहा हूं उसका कारण है ना, वो भी आपको बताऊंगा अभी। डेल्टा c बाई c, इतना लिखने के बाद जो जिसका घात है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। a का घात है x तो a वाले में x से मल्टीप्लाई, b का घात है y तो b वाले में y से मल्टीप्लाई, c का घात है z तो c वाले में z से मल्टीप्लाई। मुझे बताइए क्या आपको ये जो मैंने बना के बताया फॉर्मूला वो समझ में आ गया, कैसे बनाओगे, यस और नो बोल दो जल्दी से। जो भी आपको दिया जाएगा अगर घात रहे उसमें तो आप क्या करेंगे, उस घात से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। a के घात को a, b के घात को b वाले से, c के घात को c वाले से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। दैट्स इट, खत्म। क्या a और b का गुना है, यस। a b का c से भाग है, यस। तो क्या इसमें गुणनफल और भागफल वाले नियम ही लगेंगे, आंसर है हाँ। तो जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, गुणनफल और भागफल का नियम वो बिल्कुल सिंपल था, डेल्टा a बाई a, डेल्टा b बाई b, डेल्टा c बाई c। यहां पर एक्स्ट्रा क्या है,
अगर घात दिया रहेगा तो आप उस घात से मल्टीप्लाई करेंगे। ये a का अपेक्षिक त्रुटि है तो a के अपेक्षिक त्रुटि में a के घात से मल्टीप्लाई, b के अपेक्षिक त्रुटि में b के घात से मल्टीप्लाई, c के अपेक्षिक त्रुटि में c के घात से मल्टीप्लाई। सर जहां पर घात नहीं रहेगा वहां क्या करेंगे? घात नहीं है मतलब वहां 1 है, मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर बाई सी टू द पावर 3। तो a का मैंने घात कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 है, तो वहां पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, या फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही बात होगी। क्या आपको ये फंडा समझ में आ गया? इसमें लगा लेंगे स्टार। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, यस और नो। अच्छा ये तो हो गया अपेक्षिक त्रुटि। अगर इसी में कोई पूछ देगा आपसे प्रतिशत त्रुटि, क्या पूछेगा बेटा? प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होता है याद है आप लोगों को? अपेक्षिक त्रुटि अगर किसी का डेल्टा z बाई जेड है तो इसी का प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करते हैं आप? 100 से मल्टीप्लाई, यस और नो। तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा प्रतिशत त्रुटि। तो अगर आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? डेल्टा z बाई जेड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z का प्रतिशत त्रुटि, उसी प्रकार से डेल्टा a बाई ए में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा b में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का प्रतिशत त्रुटि, याद है सबको? और डेल्टा c बाई सी में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c का प्रतिशत त्रुटि। क्या कहते हो? अगर मैं इसमें दोनों ओर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मुझे प्रतिशत त्रुटि बनाना है बाबू, प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे? डेल्टा z बाई जेड इंटू 100। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं कि ज्यादातर इसमें प्रतिशत त्रुटि पे क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना है। डेल्टा a बाई ए दोनों ओर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा सभी में, प्लस y डेल्टा b बाई बी, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, z डेल्टा c बाई सी, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई। और अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये लिखा हुआ है z का प्रतिशत त्रुटि, z का प्रतिशत त्रुटि, हाँ या ना? z का प्रतिशत त्रुटि यानी z का प्रतिशत त्रुटि है, और वो बराबर हो जाएगा किसके? x का a का प्रतिशत त्रुटि, a में जो प्रतिशत त्रुटि होगा, प्लस ये हो जाएगा y b में जो प्रतिशत त्रुटि होगा, और ये हो जाएगा z c में जो प्रतिशत त्रुटि होगा। बस, तो ये भी आप एक एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं तो रखिए, नहीं रख सकते हैं तब भी कोई बात नहीं, एक ही बात है सब। देख लीजिए ये हमारा बन के आ गया प्रतिशत त्रुटि वाला फॉर्मूला। आप लोग को याद है ना, अपेक्षिक त्रुटि को 100 से मल्टीप्लाई करते तो प्रतिशत त्रुटि बन जाता है। मैं बोलूंगा a का प्रतिशत त्रुटि है 2 तो यहां लिखेंगे 2, और जो x रहेगा उससे गुना। b का प्रतिशत त्रुटि है 4 तो 4 y से गुना। c का प्रतिशत त्रुटि है 5 तो 5 गुने z से गुना। ये निकालेंगे तो आपके पूरे z का प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगा। सिंपल। ये अलग है, ये अलग है, ध्यान रखिए, ये कैपिटल ये स्मॉल है, तो दोनों z में आप कंफ्यूज मत करना, है ना? ये अलग है, ये अलग है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि दोनों में आप कंफ्यूज कर जाएगा। ये घात वाला एक्स वाई जेड है और ये z कोई भौतिक राशि है जिसका मान इस फॉर्मूला से निकल के आ रहा है। बस, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। इसको याद रखेंगे या फिर दिमाग में इसको रखेंगे? मैं तो कहता हूं इसी को याद रखो। मन में मान लेना कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो प्रतिशत त्रुटि बन गया, 100 से मल्टीप्लाई किए प्रतिशत त्रुटि बन गया। इसके लिए प्रतिशत त्रुटि ये नीचे लिखा हुआ है, a का प्रतिशत त्रुटि, b का प्रतिशत त्रुटि, c का प्रतिशत त्रुटि, और उसमें सबके घात से मल्टीप्लाई कर देंगे तो z का प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगा। रागिनी ये आपको समझ में आया ये वाला पार्ट? z को डेल्टा z बाई जेड लिख सकते हैं, कल जैसे पढ़े थे गुणनफल का भागफल का, कल क्लास किए थे ना आप, मतलब पिछला क्लास, तो उसमें बताया था ना आपको z का निकालना हो तो डेल्टा z बाई जेड गुणनफल या भागफल के रूप में रहे तो ये a और b का गुना है, c का भाग है, तो वही वाला नियम लगेगा गुना भाग वाला। तो क्या था उसका? डेल्टा z बाई जेड, डेल्टा a बाई ए, डेल्टा b बाई बी, डेल्टा c बाई सी, और सब में उसके घात से गुना कर दिए। अच्छा ये नीचे कुछ नहीं है, अरे कंफ्यूज मत हो, आपको मन करे तो डायरेक्ट इसको लिख देना, z का प्रतिशत, a का प्रतिशत, b का प्रतिशत, c का प्रतिशत, और कहां कुछ है? एक मिनट, डेल्टा z बाई जेड 100 से गुना, 100 से गुना तो z का प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा a बाई ए 100 से गुना, a का प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा b बाई बी 100 से गुना, b का प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा c बाई सी 100 से गुना, c का प्रतिशत त्रुटि, और बाकी जो गुना था उसका घात x y z वो वैसे ही रह जाएगा।
इसमें कहां कुछ एक्स्ट्रा, ये लीजिए, ए का प्रतिशत त्रुटि, बी का प्रतिशत त्रुटि, सी का प्रतिशत त्रुटि और उसके अपने अपने घात से मल्टीप्लाई। ये जो डेल्टा जेड बाई जेड है उसे क्या बोलते हैं, अपेक्षित त्रुटि, और 100 से गुना कर देते हैं तो क्या बन जाता है, प्रतिशत त्रुटि। तो सब में 100 से गुना कर दिए, क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछता है प्रतिशत त्रुटि का, क्योंकि मुझे पता है प्रैक्टिस से कि ज्यादातर क्वेश्चन इसमें प्रतिशत त्रुटि का आता है, इसलिए मैंने इसको प्रतिशत त्रुटि बना दिया। 100 से गुना करके दोनों तरफ, 100 से इसमें भी गुना किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, 100 से गुना होने पे हो गया ए का प्रतिशत त्रुटि, बी का प्रतिशत त्रुटि, सी का प्रतिशत त्रुटि, और उसका जो घात है वो जैसा था वैसा रह गया, वो बन गया जेड का प्रतिशत त्रुटि। इस क्वेश्चन में बोलेगा जेड का प्रतिशत त्रुटि बताइए, तो आप 1 सेकंड में निकाल दोगे। ये जो मैंने लिखा है ये किसका फॉर्मूला है, प्रतिशत त्रुटि का, हाँ या ना, उसी रूप में इसको बदल दिया हमने। जो निकल के आया उसमें 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत त्रुटि बन जाएगा, तो प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिख दिए। ये z का प्रतिशत त्रुटि है, ए का प्रतिशत त्रुटि है, बी का प्रतिशत त्रुटि है, सी का प्रतिशत त्रुटि है, और जो उसका घात है उससे गुना हो गया। डन, गुड। क्वेश्चन करके देखें और कंसेप्ट क्लियर होगा। ये लो, मजा आ जाएगा, करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज ये करके देखते हैं। z बराबर a टू दी पावर 1/3 b स्क्वायर c टू दी पावर 3/2। लो, दे दिया आपको मैंने घातक क्वेश्चन, 10 सेकेंड का सॉल्यूशन इसका। आ जाइए, क्या लिखेंगे, डेल्टा z बाई जेड, हाँ या ना, इक्वल टू पावर से मल्टीप्लाई 1/3 डेल्टा a बाई ए प्लस 2 इंटू डेल्टा b बाई बी प्लस 3/2 डेल्टा c बाई सी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना, जल्दी से जवाब दे दो, यस और नो, फटाफट बताओ, लिख सकता हूं या नहीं। अगर इसको प्रतिशत त्रुटि में लिखना हो तो लिख सकता हूं, z का प्रतिशत त्रुटि बराबर 1/3 a का प्रतिशत त्रुटि प्लस b का प्रतिशत त्रुटि, सॉरी इसके घात से भी तो गुना होगा, 2 इंटू बी का प्रतिशत त्रुटि प्लस 3/2 इंटू सी का प्रतिशत त्रुटि। अब रख दो मान, बोलो ए का प्रतिशत त्रुटि कितना, 6%, तो z का प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा 1/3, ए के लिए कितना है बेटा, 6%, वेरी गुड, प्लस 2 इंटू बी के लिए कितना है 2%, 2% प्लस 3/2, सी के लिए कितना है 4%, ओहो वेरी गुड, निकल गया सब। ये 6%, 2%, 4%, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये आ गया 2% प्लस 2 2 जा 4% प्लस 2 2 जा 4, कितना आ गया 6%। बोलिए आंसर। कोई पूछे z में कितना परसेंट की त्रुटि है, बताइए। z की प्रतिशत त्रुटि कितना, 2 4 6 और 6, कितना आ गया 12% आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, टफ लगा या बहुत इजी, जल्दी से मुस्कुराते हुए बता दो। आ गई समझ, देखो रागिनी ने खुद ही सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला पहले बना दिए, इसको प्रतिशत त्रुटि में लिख दिए, जानते हैं दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे प्रतिशत त्रुटि बन जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दो, क्यों टाइम पास करना। 100 से दोनों तरफ मन में ही गुना कर लिए, प्रतिशत त्रुटि बन गया। अब ए का प्रतिशत त्रुटि है 6, बी का प्रतिशत त्रुटि है 2, सी का प्रतिशत त्रुटि है 4, रख दिए, सॉल्व किया, आंसर डन। जेड की प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी, 12%, आंसर। वही पूछा था कि जेड में प्रतिशत त्रुटि निकालिए, निकल गया, डन। नेक्स्ट, खुद से कर लो, खुद से आप करके मुझे आंसर बताओ, मैं वेट करूंगा, जल्दी खुद से कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। z इक्वल टू a टू दी पावर 3 b टू दी पावर 2 c इंटू डी, ऐसा लिखा है, और आपसे पूछा है कि बताइए z में कितना परसेंट का त्रुटि होगा, z में प्रतिशत त्रुटि निकाले, कर लीजिए फटाफट। पूछा हुआ क्वेश्चन है शायद नीट का ये, खैर पूछा हो या ना हो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है एग्जैक्टली। अब वैल्यू वो अलग दे सकता है, ये जो आपको फॉर्मूला z बराबर दिया हुआ है वो अलग दे सकता है, बाकी क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ेगा,
कंसेप्ट आपको पता है तो कंसेप्ट वही लगना है, जो मर्जी पूछ के देख ले वो। जल्दी से आंसर निकालिए सही बच्चे। z इक्वल टू जिसका पावर नहीं है उसको 1 मानना है, डेल्टा z बाई जेड बराबर 3 डेल्टा a बाई ए प्लस 2 डेल्टा b बाई बी प्लस c, सॉरी c का पावर क्या है 1, तो 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा c बाई सी प्लस d का पावर भी 1 है, डेल्टा d बाई डी। हो गया, रख दीजिए वैल्यू, कर दीजिए सॉल्व। z का प्रतिशत त्रुटि बराबर 3 इंटू ए का प्रतिशत त्रुटि प्लस 2 इंटू बी का प्रतिशत त्रुटि प्लस सी का प्रतिशत त्रुटि, ऐसे लिख लिया करो, प्लस डी का प्रतिशत त्रुटि। अब लगा दो, z का प्रतिशत त्रुटि कितना 3 इंटू ए का कितना है 1% प्लस 2 इंटू बी का कितना है 2% प्लस सी का कितना है 3% प्लस डी का कितना है 4%। बन गया। वेरी गुड काजल, वेरी गुड पल्लवी, वेरी गुड रागनी। बताइए आंसर आ गया 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, बताइए कितना परसेंट आया। 4 3 7 3 10 4, क्या 14% आया? यही आया था। वेरी गुड, देखो सबका आया, एकदम करेक्ट है, मजा आ गया, खत्म। अब मुझे बताओ ये टफ है कि इजी, सही से बताना, और एग्जाम में यही आता है। सर गुणनफल भागफल बला, अबे इसमें गुणनफल भागफल सारा कंसेप्ट यूज हो गया, गुणनफल भागफल दोनों का कंसेप्ट यूज हो गया, और साथ ही साथ घात का भी हो गया, तो यही पूछना ज्यादा अच्छा है। गुणनफल भी आपका चेक कर लिया, भागफल भी चेक कर लिया, घात भी चेक कर लिया, उसको चेक हो गया एक ही क्वेश्चन में कि आपको पूरा कंसेप्ट आता है कि नहीं, इसलिए यही पूछता है। इस बार भी नीट में आया था, शायद यही था या इसी में कुछ मान थोड़ा बहुत डिफरेंस था, यही था, ठीक है, तो इसीलिए ये एकदम मस्त था। ये एक बार सीखो पट से आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सेम वही है बट इसमें थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा, सुनना कैसे। गोले की त्रिज्या में त्रुटि, गोले की त्रिज्या में 0.2% की त्रुटि है, किसमें बेटा? गोले की त्रिज्या में। गोले की त्रिज्या मतलब किस, क्या हो गया, आर की प्रतिशत त्रुटि दी हुई है, कितना 0.2%। आर की परसेंटेज त्रुटि दिया है, त्रिज्या में त्रुटि, ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सेंटेंस वाला क्वेश्चन है। त्रिज्या में त्रुटि, त्रिज्या मतलब क्या, आर में त्रुटि है 0.2%। आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, तो आयतन का सूत्र लिखो, और आपसे आयतन में प्रतिशत त्रुटि पूछा है तो इस बार आपको सूत्र नहीं दिया है, आपको सूत्र खुद से लिखना है। बोलिए, गोले की आयतन का फॉर्मूला जानते हैं आप सब? गोले की आयतन का फॉर्मूला जानते हैं? अब जो बच्चा गोले के आयतन का फॉर्मूला नहीं जानता है उसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसमें मेरी गलती है? नो। फिजिक्स की गलती है? नो। किसकी गलती है? आपकी बचपन की गलती है। और अगर आप आयतन जानते तो निकाल लेंगे। फिजिक्स का काम था आपको सिखाना, त्रुटि निकालना, वो आपको सिखा दिया मैंने। अब आयतन वहां पे टर्म आ गया तो आयतन के बारे में आपको खुद सोचना होगा, आप नहीं जानते हैं तो आपकी गड़बड़ी है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन मतलब वॉल्यूम, तो V बराबर कितना होता है गोले का? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या सभी बच्चे ये जानते हैं? जी सर। तो बोलिए आयतन में त्रुटि, पहले निकालेंगे डेल्टा V बाई V बराबर, सुनना 4 3 पाई, ये सब कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं होता है, तो इसको कुछ नहीं लिखना है। त्रुटि सिर्फ किस में है? आर में है, सिर्फ आर को इस्तेमाल करना है, तो आर का पावर 3 डेल्टा आर बाई आर। कुछ बच्चे सर 4 कहां रख दिए? अरे 4 एक नंबर है, उसमें क्या त्रुटि? 3 एक नंबर है, कोई त्रुटि नहीं, तो जिसमें त्रुटि नहीं उसको लिख के क्या करोगे? पाई में कोई त्रुटि नहीं, त्रुटि सिर्फ किस में है? त्रिज्या में, इसलिए त्रिज्या का पावर क्या था? 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। आगे आंसर। वॉल्यूम का परसेंटेज त्रुटि, चलो आपको इसको परसेंटेज त्रुटि के क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई, डेल्टा V बाई V आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, डेल्टा R बाई R इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया वॉल्यूम का प्रतिशत त्रुटि होगा 3 इंटू त्रिज्या का प्रतिशत त्रुटि। तो क्या हो जाएगा आंसर? बताइए बताइए, खुद से बताइए। वॉल्यूम का, ओहो सॉरी,
वॉल्यूम का प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा 3 इंटू त्रिज्या का प्रतिशत त्रुटि कितना था 0.2, 0.2 आंसर 0.6%। खत्म। त्रिज्या में त्रुटि दिया हुआ है, आयतन में त्रुटि पूछा है, गोले के लिए दिया हुआ है तो गोले का आयतन का सूत्र लिखिए। अच्छा, जो कांस्टेंट होता है, ये जो कांस्टेंट है इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसी को लिखना है जिसमें त्रुटि है। त्रिज्या में है तो त्रिज्या को लिखना है, त्रिज्या का पावर 3 था तो 3 और डेल्टा r बाई आर। डन, इजी। बट हाँ, आपको आयतन का पता होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं पता है तो आप फंस जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4। आपको जम के क्वेश्चन करवाता हूं, इतने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करवा देता हूं। कोई बच्चा अगर कंपटीशन का तैयारी करना चाहता है, मेंस नीट का, अपने फिजिक्स के लिए एकदम निश्चिंत रहना, गारंटेड कर सकते हो। इससे ज्यादा कंटेंट किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, जाके देखना आप अच्छे से। मोर देन सफिशिएंट पढ़ाता हूं हमेशा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। आ जाइए, किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई, त्रिज्या में त्रुटि 1% एवं ऊंचाई में त्रुटि, ऊंचाई मतलब h 2% है, तो इसके आयतन में, अब देखो बेलन का दे दिया भाई, बेलन का आयतन बता सकते हो आप लोग? नहीं जानते हैं तो आपसे नहीं होगा, जानते हैं तो हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। चलो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, पल्लवी सॉल्व करके बताओ। पल्लवी, रागनी, सब लोग सॉल्व करेंगे फटाफट जल्दी। बेलन का आयतन आप जानते हो। अब कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा जो आपको दिया रहेगा त्रिज्या ऊंचाई, तो त्रिज्या ऊंचाई का दिया हुआ है, बेलन का पूछा है, खुद से करो। डेल्टा v बाई वी, पाई को कुछ नहीं करना है, 2 डेल्टा r बाई आर, प्लस h में कोई पावर नहीं है तो डेल्टा h बाई एच। बस कर लीजिए। आयतन की प्रतिशत त्रुटि बराबर 2 इंटू त्रिज्या की प्रतिशत त्रुटि प्लस h की प्रतिशत त्रुटि, बैठा दो मान, 2 के जगह 2, r की प्रतिशत त्रुटि 1 प्लस h की प्रतिशत त्रुटि 2, ये हो गया 2 इंटू 1, ये हो गया 2 प्लस 2, कितना आ गया बेटा 4%। ओहो, मजा आ गया, खत्म। कौन नहीं कर लेगा, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको समझ में आ गया, वेरी वेरी सिंपल, और समझ नहीं आएगी तो नहीं होगा। आसान है कि नहीं बताओ? ये सारे कंपटीशन में पूछते हैं, क्या बड़ी बात है यार, 10 सेकंड का भी काम नहीं अपन के लिए, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट, आप करने की इच्छा रखते हो तो वन मोर, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। आज क्वेश्चन ही करना था, इसके बाद सीधा द एंड करेंगे, गेम ओवर, खत्म कहानी, आज चैप्टर फिनिश। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान एवं वेग को मापने में प्रतिशत त्रुटि, द्रव्यमान बोला है बेटा m का प्रतिशत त्रुटि 2%, वेग का प्रतिशत त्रुटि 3% है, तो इसके गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि निकालें। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो करके खुद से। और है क्या? नहीं, अब खत्म है, देखो करके देखो, खेल खत्म। आज के लिए बस इतना ही, चैप्टर फिनिश, एकदम जिंदगी मजे में। हाँ भाई, किसका पूछा है? गतिज ऊर्जा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला हाफ mv², कुछ याद आया? गतिज ऊर्जा में त्रुटि डेल्टा k बाई के बराबर हाफ को कुछ नहीं करना है ना, m का त्रुटि दिया हुआ है डेल्टा m बाई m, वेग का त्रुटि दिया हुआ है 2 इंटू डेल्टा v बाई वी, k का प्रतिशत त्रुटि बराबर m का प्रतिशत त्रुटि प्लस 2 इंटू v का प्रतिशत त्रुटि। तो k का प्रतिशत त्रुटि कितना होगा? m का कितना था 2% प्लस 2 इंटू वेग का कितना था 3%, यह आ गया 2 प्लस 6, बोलो आंसर 8%। खत्म। नहीं आया? अरे आया, समझ कर दी ना मौज, हाँ या ना? सिंपल। अरे मौज कर दी कि नहीं? एकदम सिंपल, पूरी मौज है, खत्म, सब कुछ फिनिश। इतना ही था, बहुत सारा करवा दिया। फॉर्मूला आपको पहले से दिया रहे तब भी आपने करना सीख लिया, फॉर्मूला नहीं दिया रहे तो खुद से फॉर्मूला बना के कैसे करेंगे वो भी सीख लिया। अब जो भी क्वेश्चन मिलेगा यूं उड़ा दो, चैप्टर खत्म, बस
तक इस चैप्टर का साथ था, चैप्टर फिनिश। अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश, है ना, वेक्टर जिसको कहते हैं वो पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो फटाफट से इसके बाद हम लोग वेक्टर को करेंगे। इसका डिवीजन आप करते रहिएगा, और वेक्टर जब खत्म हो जाएगा तो वापस हम लोग आ जाएंगे गति में, है ना, सरल गति, समतल में गति, ये सब पढ़ेंगे। फिर न्यूटन का नियम आ जाएगा, यानी गति के नियम, है ना, फिर कार्य ऊर्जा शक्ति आएगा, फिर वृत्तीय गति आएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। बस आप पढ़ते रहो। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म, और ये रहा आपका द एंड। थैंक यू। और फिर हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से। तब तक इसको आप रिवीजन करते रहिएगा, है ना। और फिर आपकी अगली क्लास मैथमेटिक्स वाले सर क्लास लेंगे, तो अभी आए नहीं है सर, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, है ना। आज अपना क्लास जल्दी खत्म हो गया, तो बस आप रिवीजन करो, और कोई दिक्कत मुझे बताओ। और यहीं पे कहानी खत्म। पूरे चैप्टर आपको एकदम मजे में समझ में आया? सही बताना, एकदम अच्छे से हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गया था ना, सब कुछ बढ़िया सीख गए। त्रुटि को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिएगा। मैं बता देता हूँ कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ बच्चे को अगर चैप्टर का समरी चाहिए कि मुझे कम से कम चीज बताओ सर पढ़ना है, त्रुटि में जो मैं आपको आखिरी में पढ़ाया हूं, है ना, घात वाली जो त्रुटि निकालना सीखा आपने वो बढ़िया से कर लीजिएगा। गुणनफल, भागफल, जोड़ घटाव वाला कम आता है, घात वाला सबसे ज्यादा आता है, तो ये वाली पढ़ लीजिएगा त्रुटि में, ठीक है। इसके बाद बाकी जो त्रुटि के प्रकार थे वो पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो थ्योरेटिकल चीजें हैं तो वो कोई नहीं पूछता है। फिर इसके बाद वीमा था ना, ऐसा मात्रक में जो आपने देखा था, ऐसा मात्रक सारा जो साथ के साथ थे, ठीक है। और फिर कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट भी था, पूरक राशि जिनको आपने कहा था वो 2 था, उसका मात्रक, है ना। फिर उसकी वीमा, जितना भी आपने ऐसा मात्रक पढ़ा उन सबका वीमा पढ़े थे ना। लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए K या थीटा। तो वो जो आपने पढ़ा था वीमा, उसको रिवीजन कर लेंगे, मात्रक को रिवीजन कर लेंगे, और फॉर्मूला लिख लिख के कैसे मात्रक वीमा बनाते हैं वो सीख लेंगे, बस हो गया। इस चैप्टर में इतना ही पूछता है, इसके अलावा जितना भी आपने एक्स्ट्रा पढ़ा था वो बहुत कम पूछता है। एक और सार्थक अंक, वो भी थोड़ा देख लीजिएगा। अगर मुझे बोला जाए कि चैप्टर को समराइज करना है बहुत शॉर्ट फॉर्म में, तो 3 चीज मैंने आपके लिए था। मात्रक बीमा बनाना, ठीक है, वो पूछता है। सार्थक अंक केमिस्ट्री में भी आपके काम आ जाएगा, तो सार्थक अंक को एक बार रिवाइज कर लेंगे। और त्रुटि में जो आपने पढ़ा था यादृच्छिक त्रुटि, वो देख लीजिएगा थोड़ा ठीक ठाक से। और फिर यहाँ पे जो त्रुटि का संयोजन था, उसमें आपको जो घात वाली थी त्रुटि निकालना, वो देख लीजिएगा, हो गया। ओके, अच्छा, मैथ वाला क्लास बंद है, ठीक है। बच्चे बता रहे हैं कि मैथ वाले सर ने मैसेज किया था कि मैथ की क्लास बंद है। नो प्रॉब्लम, तो बंद है तो फिर आराम कीजिए। आराम नहीं कीजिए, बैठ के रिवीजन कीजिए। मैथमेटिक्स का जो छूटा हुआ है उसको रिवाइज कीजिए, फिजिक्स का जो आपने पढ़ लिया वो रिवाइज कीजिए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर चैप्टर, अगला स्टार्ट करेंगे वेक्टर, जिसको हम लोग सदिश कहते हैं। इससे भी इजी चैप्टर है, मजा आएगा, उसको सीखेंगे और फिर मिलते हैं। ओके, और जितना मैंने इंपॉर्टेंट कह दिया वो पढ़ लीजिएगा। सार्थक अंक, ठीक है, यादृच्छिक त्रुटि जो मैंने पढ़ाया था आपको, निरपेक्ष त्रुटि, है ना, और आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, वो त्रुटि के संयोजन में जो घात का प्रकरण वाला था वो देख लीजिएगा, बस हो गया, डन। तो ये 3 चीजों को अच्छे से रिवाइज रखिएगा, और बस फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड बाय।